नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, स्टॉक में देखा जाए तो एक तरह से अपना अपर सर्किट लग गया था और ये एक अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपने अपर सर्किट की तरफ ताबड़तोड़ स्पीड से बढ़ रहा था। लेकिन देखा जाए तो लगातार 2 दिन में स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है और जो इसका अपर सर्किट है वो कैंसिल हो गया। इसके पीछे दो सबसे बड़े रीजन है जो यहाँ पे गिरावट हो रही है, उसके पीछे दो सबसे बड़े कारण है। दोनों रीजंस के बारे में मैं आपको बारीकी से इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये जो गिरावट का सिलसिला है ये कम से कम 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक चलेगा। 7 और 10 अक्टूबर के बाद आपको स्टॉक में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा और ये स्टॉक फिर से अपने अपर सर्किट में लग जाएगा और ये ताबड़तोड़ स्पीड से अपने अपर सर्किट की सबसे हाई वैल्यू को अचीव करने वाला है। अब बात करने वाले हैं वो दो फैक्टर कौन से हैं जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर यहाँ पे जबरदस्त गिरावट चल रही है। अगर वो फैक्टर नहीं होते तो ये स्टॉक लगातार अपने अपर सर्किट में रहता और अपने अपर सर्किट की सबसे हाई वैल्यू को टच करके ही रहता। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन था वो था कि भाई स्टॉक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो जल्दी ही आने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन कंपनी के अंदर शुरू हो गई है। साथ में कंपनी ने स्टॉक में जो अपनी ट्रेडिंग विंडो है उसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। अब ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने का मतलब होता है कि कंपनी की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी या लेन देन स्टॉक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये कम से कम जो यहाँ पे एक अनुमानित टाइम जो है भाई, कंपनी की जो ट्रेडिंग विंडो ओपन होने का टाइम है वो कम से कम 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के आसपास होने वाला है। क्योंकि जब ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है तो कंपनी के अंदर ऑडिट वगैरह शुरू हो जाते हैं। ऑडिट का मतलब होता है कि वहां पे जो भी चार्टर अकाउंटेंट और जो सीए वगैरह होते हैं वो कंपनी के सारे अकाउंट वगैरह का लेखा जोखा जो है सब कुछ वहां पे ऑडिट करते हैं आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो उस दौरान अगर कंपनी कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करेगी तो चार्टर अकाउंटेंट को वहां पे दिक्कत होगी अकाउंट वगैरह को ऑडिट करने में। तो इस वजह से कंपनी कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी उस टाइम नहीं करती। ठीक है, जैसे ऑडिट का टाइम कंप्लीट हो जाएगा कंपनी जो है अपनी तरफ से ट्रेडिंग विंडो को ओपन कर देगी और यहाँ पे एक बड़े लेवल पे लेन देन शुरू हो जाएगा और स्टॉक में फिर से आपको एक हेल्दी मोमेंटम देखने को मिलेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है एफआईआई का। देखो, एफआईआई एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कंपनी की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। उसको पता चल गया कि भाई कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी, तो जाहिर सी बात है कंपनी की तरफ से फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं रहेगी। जब कंपनी की तरफ से फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं रहेगी तो सारा काम दाम जो सारा का सारा जो यहाँ पे जिम्मेदारी का बोझ है वो इन्वेस्टर्स के, पब्लिक इन्वेस्टर्स के कंधों पे आ जाता है। और पब्लिक इन्वेस्टर्स हमेशा स्टॉक को गिराते हैं क्योंकि वो पैनिक रहते हैं, शॉर्ट टर्म में खेलते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का उनमें पेशेंस नहीं होता। तो एफआईआई को इस चीज का पहले ही पता होता है, इसलिए एफआईआई वहां से बिकवाली करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेती है। जैसे ट्रेडिंग विंडो ओपन होती है एफआईआई फिर से बड़े लेवल पे बाय करती है और फिर उसके बाद स्टॉक में एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। यह है मनी कंट्रोल की वेबसाइट, यहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। यहाँ पे एफआईआई ने अक्टूबर के अंदर दो सबसे बड़ी बिकवाली कर दी। जो पहली बिकवाली की है 1 अक्टूबर को की है कम से कम 16,143 करोड़ की। दूसरी बिकवाली की है 3 अक्टूबर को कम से कम 61,710 करोड़ की। अगर टोटल सेल यहाँ पे देखी जाए तो 77,853 करोड़ के आसपास यहाँ पे एक बड़ी बिकवाली एफआईआई ने लगातार 3 दिन के अंदर कर दी। तो सोचो, 77,853 कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, वो भी करोड़ों के अंदर ये है। अगर इतना बड़ा सोल्ड आउट अगर एफआईआई करता है तो जाहिर सी बात है भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट तो होगी होगी। सेंसेक्स भी बुरी तरह से लौट चुका है, साथ में निफ्टी में भी जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये गिरावट आपको 7 से लेकर 10 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी। अगर आप इस टाइम जेपी पावर के अंदर प्रॉफिट में हो तो अपना प्रॉफिट बुक करो और यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, साथ में जैसे 7 या 10 अक्टूबर के नियर बाई का टाइम हो आप फिर से यहाँ पे बाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे लॉस में चल रहे हो तो यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम से कम 7 और 10 अक्टूबर तक जरूर बनाए रखना। 10 अक्टूबर के बाद आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही एफआईआई बड़े लेवल पे बाई करती है मैं तुरंत यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा और आपको अपडेट करता रहूंगा। इस तरह की अपडेट लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी तो दोस्तों ये थी अब तक की जेपी पावर स्टॉक की सबसे बड़ी 2 अपडेट्स। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।